So hello guys, welcome back to Soul Study channel, and today we're going to discuss about Unit 4 Section 2, The Gift of Wally Dad Part 1. So let's get started. The Gift of Wally Dad Part 1. Characters in the play. Narrator 1 to 4. चार नरेटर हैं इस स्टोरी में. मर्चेंट वन मर्चेंट है. मिनिस्टर 1 and 2. एक क्वीन ऑफ खाइस्तान की मिनिस्टर है और एक है किंग ऑफ नेकाबाद का मिनिस्टर. पेरिस 1 and 2. दो परियां भी हैं इस वाले स्टोरी के अंदर. दो परियां भी फीचर्ड है और एक वॉलीडेड जिनका मेन रोल है इसमें, और एक क्वीन और एक किंग. Narrator 1. In a mud hut far from town lived an old grass cutter named Wallydad. Wallydad जो थे उनका काम था ग्रास कट करना, मतलब जो गार्डन वगैरह में ग्रास बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसी को कट करने का काम करते थे Wallydad. और वो बहुत मतलब एक झोपड़ी में रहते थे जो कि कीचड़ का झोपड़ी था, मतलब वो मिट्टी का झोपड़ी था, तो उसी में वो रहते थे और वो एक ग्रास कटर थे जो कि ग्रास को काटते थे. नरेटर 4. अब दूसरा नरेटर बोल रहा है. एवरी मॉर्निंग Wallydad कट एंड बंडल्ड टॉल वाइल्ड ग्रास every afternoon. He sold it as fodder in the marketplace. और हर सुबह मतलब ग्रास काटने के बाद हर सुबह वॉली डैड उसको कट करके बंडल, मतलब उसको बहुत सारा मतलब बंडल में लेकर कहीं कहीं जा जाकर ग्रास काट लेते थे खेत वगैरह में, और वहाँ उसको काट कर हर सुबह जाते थे वो बंडल करके उसको मतलब एकदम एक ही झोला में ये रख लेना ठूस के, और फिर उसको हर जगह मतलब हर सुबह उसको बंडल करके लेके जाते थे. एवरी आफ्टरनून ही सोल्ड इट एज फूडर इन द मार्केट प्लेस. जैसे कोई रैबिट वगैरह होते हैं वो लोग फूड को खाते हैं, मतलब ग्रास खाते हैं, तो फिर वहाँ पे मार्केट में जाकर शाम तक सारे ग्रास को बेच देते थे मार्केट में और वो घर वापस लौट आते थे. ईच डे ही अर्न 30 पैसा, मतलब हर दिन लगभग वो 30 पैसा कमा ही लेते थे. और 10 ऑफ स्मॉल कॉइन्स वेंट फॉर फूड, मतलब उसमें 10 रुपये थे, मतलब 10 पैसे जो थे उसमें से वो फूड के लिए चला जाता था, मतलब वो फूड के लिए 10 पैसा इन्वेस्ट करते थे. और अगला 10 वेंट फॉर क्लॉथ्स, और अगला जो 10 पैसा है वो क्लॉथ्स के लिए वो यूज कर देते थे, क्लॉथ्स और भी अदर नीड्स. एंड 10 ही सेव्ड इन अ क्ले पॉट अंडर हिज बेड, और जो 10 बच जाते थे पैसे वो अपने पॉट में ये रख देते थे जो कि उनके बेड के नीचे रहता था. इन दिस मैनर, अब नरेटर 3 बोल रहा है, इन दिस मैनर वॉली डैड लिव्ड हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स. और यही चीज करते करते मतलब यही प्रोसेस उनका था हर डेली का, और यही चीज करते करते वो बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहते थे, बहुत साल वो खुशी खुशी रहे. नरेटर 1. अब नरेटर 1 बोल रहे हैं. वन इवनिंग, एक शाम, मतलब एक दिन की बात है, एक शाम को वॉली डैड ड्रैग्ड आउट द पॉट टू सी हाउ मच मनी इट हेल्ड. और फिर उस शाम को जो वॉली डैड थे वो अपने पॉट को निकालते हैं ये देखने के लिए कि उसमें कितना पैसा जमा हो गया, क्योंकि वो बहुत साल से उसमें बहुत सारा सेविंग्स कर रहे हैं, तो देखते हैं उसमें कितना हो गया, वही देखने के लिए वो पॉट को निकाले. ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड दैट हिज कॉइन्स हैड फिल्ड इट टू द ब्रिम. और वो एकदम मतलब चौंक गए कि उनका जो पॉट था वो एकदम पूरा फुल, मतलब जो उसका गला होता है, मतलब जहाँ पर वो मतलब एकदम टेढ़ा होकर छोटा हो जाता है वहां तक पूरा वो जो कॉइन था वो भर गया था वो पॉट में. वॉली डैड. अब वॉली डैड बोल रहे हैं अपने आप में ही, मतलब मन में सोच रहे हैं व्हाट एम आई टू डू विथ ऑल दिस कॉइन्स. अब वो सोच रहे हैं कि ये सब कॉइन्स का मैं क्या करूंगा. आई नीड नथिंग मोर देन आई हैव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितना मुझे है मैं उसमें मैं खुश हूँ, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये कॉइन का मैं करूँ क्या, मुझे नहीं चाहिए कुछ. तो नरेटर 4. वॉली डैड थॉट एंड थॉट, बहुत सोचे, मतलब जो वॉली डैड है वो बहुत ज्यादा सोचे, और लास्ट में नरेटर 4 ये बोल रहे हैं कि और लास्ट में उनको एक आइडिया आया. फिर अब नरेटर 2 बोल रहे हैं. द नेक्स्ट डे वॉली डैड लोडेड द मनी इनटू अ सैक एंड कैरिड इट टू अ जेलर इन द मार्केट प्लेस. और जो अगले दिन जो वॉली डैड है वो उसको वो जो उनका पैसा था वो एक जगह पर लोड कर लिए, मतलब एक झोले के अंदर डाल लिए और उसे लोड करके ज्वेलर के मार्केट प्लेस तक लेके गए. जो ज्वेलर वगैरह लोग होते हैं उनके दुकान तक वो पहुंचे. ही एक्सचेंज ऑल हिज कॉइन फॉर अ लवली गोल्ड ब्रेसलेट, और जितना भी उनके पास कॉइन था वो सब वो ज्वेलर को दे दिए, ज्वेलर का जो ओनर था उसको दे दिए वहां पर, और उसके बदले वो बहुत ही ज्यादा अच्छा सा सुंदर सा गोल्ड मतलब सोने का ब्रेसलेट ले लिए. नरेटर 3 अब बोल रहे हैं. देन वॉली डैड विजिटेड द होम ऑफ अ ट्रैवलिंग मर्चेंट, और अब वो जो गोल्ड ब्रेसलेट था उसका वो सोचे कि क्या करना है. फिर वो उनको एक और आइडिया आया कि क्यों ना ट्रैवलिंग मर्चेंट के पास जाएं. तो फिर वो ट्रैवलिंग मर्चेंट के पास गए. ट्रैवलिंग मर्चेंट वो लोग होते हैं जो लोग कुछ अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस. वॉली डैड टेल मी. अब वॉली डैड बोल रहे हैं टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज द नोबलेस्ट लेडी. अब वॉली डैड पूछ रहे हैं कि कौन सी, मतलब एकदम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा ईमानदार लेडी पूरी दुनिया में कौन है. तो फिर मर्चेंट अब बोलते
बोलते हैं विदाउट डाउट, बिना शक के, इट इज़ द यंग क्वीन ऑफ खालिस्तान। कोई शक नहीं है इसको बोलने में कि जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट लेडी है पूरे दुनिया में वो है यंग क्वीन ऑफ खालिस्तान। मतलब जो सबसे मतलब क्वीन ऑफ खालिस्तान, जो खालिस्तान एक जगह है जिसकी क्वीन जो है वो सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट लेडी है, मतलब वो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट लेडी है पूरे दुनिया में। आई ऑफन विजिटेड हर पैलेस, और वो बोल रहे हैं कि मैं उनका पैलेस भी घूम चुका हूँ, मतलब उनका जो महल है वो भी मैं घूम चुका हूँ। जस्ट 3 days जर्नी टू द ईस्ट। जब मैं उस समय गया था वहाँ पर तब वो 3 दिन का समय था, मतलब 3 दिन के लिए वो जर्नी पर निकले थे, वो भी ईस्ट में, तो फिर तभी मैं उधर विजिट किया था। वो मर्चेंट ऐसा बोल रहे हैं। वॉलीडेड बोलते हैं डू मी अ काइंडनेस द नेक्स्ट टाइम यू पास दैट वे, और वो वॉलीडेड बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे ऊपर दया खाओ, और ये जब तुम अगले बार जब उस रास्ते में जाओगे, व्हेन यू पास द वे, मतलब उस रास्ते में जब तुम जाओगे खालिस्तान की तरफ, तो गिव हर द लिटिल ब्रेसलेट विथ माई कम्प्लीमेंट्स। जब अगले बार तुम उधर ईस्ट में जाओगे, खालिस्तान के पास जाओगे, तो फिर ये जो मेरा छोटा सा ब्रेसलेट है वो उनको दे देना और बोलना कि मैंने दिया है। नरेटर वन बोलते हैं, नरेटर वन बता रहे हैं कि द मर्चेंट वॉज एस्टोनिश्ड बट ही एग्रीड टू डू व्हाट रैग्ड ग्रास कटर आस्क्ड। अब जो मर्चेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि इसके पास इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा महंगा ब्रेसलेट कैसे आ गया, बट फिर भी वो मतलब एग्री हो जाते हैं कि जब मैं अगले बार मैं जाऊँगा तो उनको ज़रूर दे दूंगा। नरेटर 4 सून आफ्टर द मर्चेंट फाउंड हिमसेल्फ एट द पैलेस ऑफ क्वीन ऑफ खालिस्तान। जब अगले बार जब वो जो मर्चेंट थे वो पहुंचे वहाँ पे क्वीन ऑफ खालिस्तान के पास में, तो फिर वो उनको ब्रेसलेट दे दिए। ही प्रेजेंटेड द ब्रेसलेट टू हर एज अ गिफ्ट फ्रॉम वॉलीडेड, और वो उनको ब्रेसलेट दे दिया और बोले कि ये गिफ्ट है वॉलीडेड की तरफ से आपके लिए। क्वीन एडमायरिंग द ब्रेसलेट, अब जो क्वीन है वो बोलती हैं एकदम, मतलब बहुत अच्छे से वो देख रही होती है, मतलब एकदम अच्छे से घूर रही होती है वो ब्रेसलेट को, और बोलती हैं हाउ लवली योर फ्रेंड मस्ट एक्सेप्ट अ गिफ्ट इन रिटर्न। अब वो बोलती हैं कि बहुत अच्छा, ये तो बहुत सुंदर है, ले अब तो तुम्हारे फ्रेंड को एक बिग गिफ्ट मिलना चाहिए रिटर्न में, मतलब रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए तुम्हारे फ्रेंड को। माई सर्वेंट विल लोड अ कैमल विद द फाइनेस्ट सिल्क, मैं तुम्हारे फ्रेंड को एक कैमल दूंगी, बहुत सारे कैमल दूंगी, और उसके ऊपर लदा होगा बहुत सारे सिल्क, मतलब बहुत अच्छे अच्छे तरीके का, मतलब जो अच्छा सिल्क होता है अच्छे क्वालिटी वाला सिल्क लदे होंगे उसके ऊपर। नरेटर 2 अब बोल रहा है कि व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड बैक होम ही ब्रॉट द सिल्क्स टू द हट ऑफ वॉलीडेड। अब जब वो मर्चेंट वापस उसके घर पहुंचते हैं तो फिर वो उसको सिल्क दे देते हैं जो कि उन्होंने क्वीन ने उनको गिफ्ट किया था एज अ रिटर्न गिफ्ट। तो फिर वो वॉलीडेड को वो रिटर्न गिफ्ट दे दिए, वो सिल्क दे दिए वॉलीडेड को मर्चेंट। वॉलीडेड ओ नो दिस इज रोज डन बिफोर। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब चौंक जाता है, उनको तो ये सिल्क चाहिए नहीं था, तो ये बोलते यार ये तो बहुत पुराने से भी बहुत ज़्यादा बदतर हो गया, मतलब पहले जो था उससे बहुत बुरा हो गया। मेरे पास एटलीस्ट ब्रेसलेट था, लेकिन अब मैं सिल्क का क्या करूँगा, और इसके पहले वो ये जो पैसा था वो भी इससे सही था, लेकिन अब मैं सिल्क का क्या करूँगा, मुझे तो कोई नीड ही नहीं है सिल्क का। वट एम आई डू विथ दिस सिल्क, अब मैं इस सिल्क से क्या करूँगा यार, मेरे को तो कोई फायदा भी नहीं होगा। मर्चेंट परहैप्स यू कुड गिव इट टू समवन एल्स, तो मर्चेंट एक एडवाइस देते हैं उन्हें कि तुम किसी और को भी दे सकते हो, अगर तुम्हें ये सिल्क नहीं चाहिए तो फिर तुम किसी और को गिफ्ट कर दो। नरेटर 3 अब नरेटर 3 बोल रहे हैं वॉलीडेड थॉट फॉर अ मोमेंट। अब जो वॉलीडेड होते हैं वो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। वॉलीडेड टेल मी इन ऑल द वर्ल्ड हु इज द नोबलेस्ट मैन। अब वॉलीडेड उस मर्चेंट से पूछ रहे होते हैं कि मुझे बताओ कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट मैन कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी कौन सा है पूरे दुनिया में। मर्चेंट दिस इज सिंपल। अब मर्चेंट बोल रहे हैं तो बहुत ही आसान है बोलना, इसका तो आंसर मैं आराम से दे दूंगा। इट इज़ द यंग किंग ऑफ नेकाबाद। ये तो काफ़ी ईजी है बोलना कि ये यंग किंग ऑफ नेकाबाद, मतलब जो नेकाबाद के किंग है वही है सबसे नोबलेस्ट मैन पूरे दुनिया में। ही इज प्लेस 2 I often visited just 3 days journey to the west। और वो बोल रहे हैं कि उनका भी पैलेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं भी अभी विजिट किया था कुछ दिन पहले, जस्ट मतलब 3 दिन की उधर भी जर्नी थी मेरी वेस्ट के तरफ, तो तब मैं उनका पैलेस भी विजिट किया था। वॉलीडेड देन डू मी अनदर काइंडनेस। अब वॉलीडेड बोल रहे हैं तो फिर अगर तुम उधर जाते ही हो तो फिर मेरे लिए एक और छोटा सा ये दया कर दो मेरे ऊपर। ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप देयर, और अगर तुम अगले बार जब वहाँ पे उस ट्रिप में उधर के ट्रिप में वेस्ट के ट्रिप में अगर तुम कभी जाओगे अगले बार, तो वी गिव हिम दीज सिल्क विथ माई कॉम्प्लीमेंट्स। और तो फिर वो जो मेरा जो सिल्क है ये वाला, इसको दे देना वो किंग को और बोलना कि मैंने दिया, वॉलीडेड ने गिफ्ट किया है आपको। द मर्चेंट वॉज नॉट दैट हैप्पी बट ही एग्रीड। मतलब जो मर्चेंट थे, नरेटर 1 ये बोल रहे हैं कि जो मर्चेंट थे वो उतना ज़्यादा हैप्पी, मतलब उतना ज़्यादा खुश नहीं थे, बट फिर भी वो मतलब ठीक है, फिर बोल दिए कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। सो गाइस इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पार्ट 2 will come as soon as possible. Goodbye.